अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो ये देखें जी, बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, आके अपने लिए कॉफ़ी बनाई है, साथ में यहाँ वॉशिंग मशीन को ऑन किया है। और ये जो कॉफ़ी है ये पता कौन सी है? ये वाली किनको की कैपुचिनो। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बड़ी मज़े की। साथ में मैंने बनाया है सीडेड ब्रेड का स्लाइस, तो साथ में वो खाऊंगी। तो ये मेरा नाश्ता वगैरह करके तो यहाँ पे जी मैं फिर बना रही थी लंच। और यहाँ पे आज बनेंगे कोफ्ते, अंडे। कीमा जो है वो मैं करवा के ले आई हुई थी। ये मैंने ज़ीरा डाला है, सब्ज़ इलायची, लौंग और जावित्री। और ये देखें टमाटर और जो है जिंजर गार्लिक, उनको मैंने इस तरह से इकट्ठा जो है चॉपर में कर लेना है। वैसे तो अदरक लहसुन जो है वो तो चॉप हुआ हुआ था, लेकिन इस तरह से ये देखें आप, मतलब चॉप नहीं, ग्राइंड होया तो ये टमाटर पहले डाल हैं और अदरक लहसुन जो है, प्याज वो मैं दूसरे वाले यूज़ करूँगी फ्राइड। तो ये है नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा। ये मैंने 1 टीस्पून जो है सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दी हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह से मसाले के साथ जो है मिक्स करना है। तो ये हैं जी फ्राइड अनियन। ये मुझे किसी ने पूछा हुआ था आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये मैं आजडा से लेके आती हूँ, जहाँ पे पड़े होते हैं ना चावल दालें वगैरह। तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना उधर आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये बड़े ठीक रहते हैं। ये मैं जितने मतलब कि 3 या 4 प्याज जितने भी आपने मसाले के लिए यूज़ करने होते हैं, उतनी क्वांटिटी में मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त मसाला बनता है और बड़ा मज़े का बनता है। तो ये देखें, यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से स्मूथली जो है मसाले के साथ आपने मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है योगर्ट वो मैं ऐड करूँगी। ये देखें, और योगर्ट के साथ भी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसी तरह से आप फ़िश का भी मसाला बना सकते हैं, उसके अंदर आप अजवाइन भी डाल सकते हैं सूखे धनिया और ज़ीरे के साथ, और सेम इसी तरह बनता है वो भी। तो यहाँ पे जी मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। मसाले को तैयार करके हमने रख दिया। और ये मैं कीमे के अंदर जो था इसका कीमा 1 kg, अदरक, लहसुन, प्याज और ग्रीन चिली ये मैं करवा के ले आई थी। अब इसके अंदर जाएगा जी नमक, मिर्च, और ये थे 2 टेबल स्पून जो था सूखा धनिया ज़ीरा भुना हुआ, वो डाल दिया। यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दिया और थोड़ी सी क्रश चिली भी है, वो भी मैंने ऐड की थी। तो बस यहाँ पे जी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके कोफ्ते बना के इनको मैंने करना है जी ग्रिल। आप चाहें तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं मसाले के अंदर, मतलब कि बना बना के ना कच्चे कोफ्ते इसी तरह से, तो उनको फिर वो मसाले के साथ ही अच्छी तरह से भून लेते हैं। लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं ग्रिल करके जो है ना ये यूज़ करना, बच्चों को भी ऐसे ही पसंद है। तो ये देखें, ये 2 डिशेज़ मैंने बनाई थी, पहले एक और फिर एक और बाद में। तो मसाला मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। यहाँ पे सारे कोफ्ते जो थे ये इस तरह से डाल दिए और बस इनको मसाले के साथ अच्छी तरह भूनना है। वैसे तो मैंने ग्रिल किए हुए हैं, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मुझे होता है कि सब मसालों का टेस्ट जो है ना वो भी इसमें रच बस जाए। तो बस यहाँ पे इनको अच्छी तरह भूनने के बाद केटल का जो गर्म पानी था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जितनी मैंने ग्रेवी करनी है वो मैं करूँगी। कसूरी मेथी जड़ी है ना वो मुकी सी, कसूरी मेथी भी जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। आलू गोश्त हो जाए या कोई भी इस तरह की किसी दाल में भी वो चली जाती है, या चिकन की किसी हांडी में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डबल क्रीम जो है ऊपर से वो भी ऐड की है। इससे जो इसका शोरबा है ना वो बड़ा मज़े का बनता है, थिक हो जाता है थोड़ा। ग्रेवी खैर वैसे भी मैंने थिक ही मैं रखती हूँ इसकी, आलू गोश्त की भी और कोफ्ते अंडे हों। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया गरम मसाला, तो जिन जी कि मैं तुहानू दसिया कि कसूरी मेथी नहीं सी है वो हमने नहीं ऐड की। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से कोफ्तों की शक्ल है। और इसके ऊपर जी धनिया डाल दिया और बस ये हो गया रेडी। और अब दूसरी साइड पे जो है हमने बॉईल करने हैं अंडे। अंडे जो है मैं 6 अंडे जो यहाँ पे यूज़ करूँगी, 6 या 5 इन्ने की कीते सन, देख लेना गिन लेना कितने सन क्योंकि जब भी अंडे मैं बॉईल करूँ ना तो अब्दुल्ला आके हमेशा जो है ना ये वाले अंडे उठा के एक उसने खाना होता है कि मामा एक मैं ले सकता हूँ। तो मैंने याद है साढ़े घर भी इंजी होंदा सी, अम्मी ने कभी अंडे उबाल लेना, चनों में डालती होती थी हमारी अम्मी अंडे, तो बड़े मज़े दे लगते सन। वो पता सी कि इन्होंने हांडी च जाना है, पर जो अम्मी ने कट के रखे होंगे सन ना, तो मुझे हमेशा यही होता था कि मैं एक अंडा उठा के खाऊं। तो मैंने जाके पूछना, अम्मी जी मैं एक ले सकती हाँ? और सेम अब्दुल्ला भी मुझे ऐसे ही पूछता है, मामा मैं एक ले लूँ? बड़ा मुझे उस टाइम उसके ऊपर प्यार आता है। तो यहाँ पे जी ये साथ बनाएंगे ज़ीरे वाले चावल। कोफ्ते अंडे हमारे हो चुके हैं जी रेडी।
और यहाँ पे ज़ीरे वाले साथ चावल बनाएंगे। तो ये आज का खाना बना है जी ज़ैनब की फरमाइश पे। वो कहती है मामा आपने ये जो नई रेसिपी से कोफ्ते अंडे बनाने शुरू करें, ये बड़े मज़े के बनते हैं। पे मेरी बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, पर बच्चों को ये वाली सबसे ज़्यादा पसंद है। Basically, I put a gulab jamun on a fork and I was eating it. और फिर मुझे इतना अमेजिंग लगा यार कि मेरा तो कोफ्ते की तरह लगा था, तो मैं बोली मामा को ये कोफ्ता इतना मजे का है, देखो देखो। तो मामा देख रही थी, मैं देखा ही ना, मैं सिर्फ मामा ट्राई करो कोफ्ते को। मामा फिर शीज़ आ रही है जी गुस्सा। फोक के ऊपर गुलाब जामुन डाल के तो मेरे मुंह में डाल रही है, और मैं भी ऐसे फोक के साथ लगा के, और मैं भी ऐसी हूँ, मैं देखा ही नहीं। मैंने कहती है ओ मामा आपने देखना था। मैं कहती मैं अपनी औलाद को ट्रस्ट कर दिया ना। मैंने कहती देखो कोफ्ता कितना मजे का है। तो जिसले ठंडा ठंडा मिठा मेरे मुंह में ज़ैनब वो मैं कोफ्ते का जिंज मैं आप लोगों के साथ करूँ तो तुसी अगो चीखा मारोगे मामा ये क्या किया। तो कहती है आपने देखना था ना। मैं कहती मैं अपनी औलाद पे ट्रस्ट ना कर दी है ना, मेरा ट्रस्ट सी कि मैं देखा ही नहीं, मेरे मुँह की लगी। तो वसीम साहब जी डालेंगे यहाँ पे खाना। ये देखें चावल बड़े ज़बरदस्त बने। ज़ैनब ने कहा था ज़ीरे वाले बनाना, ज़ीरे वाले चावल बनाए हैं। साथ में ये देखो जी सालन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। ठहरो सालन के लिए दूँ चमचा, ये ओके ये दूंगा चमचा उसके लिए, सालन के लिए। आज स्पून रेस्ट बड़े अच्छे थे। मैंने नहीं अभी नहीं खाना, मैं ज़रा ठहर के खा लूँगी। आप खाओ ना, आपका तो है ना वो गरम गरम खाना। कोफ्ते बड़े मज़े के बने हैं, बड़ा क्रीमी मसाला बना है माशाल्लाह से। ये देखो हाँ, इसके अंदर दही भी डाला है और इसके अंदर जो है ना डबल क्रीम भी डालते हैं थोड़ी। ये देखो ज़ैनब माशाल्लाह मज़े के। ज़ैनब थोड़ा सलाद बना लेना, लेटस रेड अनियन टमाटर और प्याज काट देना मुझे, ठीक है ना। आपको पता है मामा ने सलाद के बगैर नहीं खाना। डिनर में दोबारा बनाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ जी सुबह सुबह का दिन है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुके हैं और आके मशीन चलाई थी। कपड़े देखें बाहर स्टैंड पे डाले हुए हैं हमने। और यहाँ पे वसीम साहब ने बनाई थी चाय, साथ में उन्होंने बनाई ब्रेड मेरे लिए और अपने लिए। और यहाँ पे जी हम दोनों बैठ के तो करेंगे क्या, नाश्ता। तो बस जी नाश्ता करके मैंने वसीम ने और ज़ैनब ने जाना है टाउन। ज़ैनब हो रही है रेडी, असी का चलो सुनी देर कर ये नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ये आज ब्रेकफास्ट है बैकयार्ड में। मुझे मज़ा आता है, परिंदों की आवाज़ें आ रही ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस जी नाश्ता करके अब हम लोग जा रहे हैं टाउन। ज़ैनब ने वसीम के लिए कोई लेना था गिफ्ट, तो कहती है कि पापा आप साथ ही आ जाओ, तो उसके लिए ना फिर इजी हो जाएगा। तो बस जी बच्चों की ये छोटी छोटी जो होती हैं इनकी खुशियाँ होती हैं, उनको अच्छा लगता है अपने माँ बाप के लिए कुछ करना, कुछ उनके लिए लेना, उनको इस तरह से कोई गिफ्ट वगैरह देना। तो मैं बड़ी मैं खुश होती हूँ देख के कि ये बच्चों के अंदर ख़ुद ही एक चीज़ होती है। अब्दुल्ला है ना, वो हमारे साथ कहीं जाए तो जैसे उसको ईद मनी या उसको कोई उसके बर्थडे के पैसे हो, तो जहाँ पे हमने कहीं पे करना हो ना, तो वो फटाफट अपने पैसे निकालता है कि मैं पे करूँगा। तो मुझे होता है कि नहीं बच्चों के पैसे इन्हों के पैसे एवं लग जाएंगे, पर वो कहता है कि नहीं मुझे अच्छा फ़ील होता है पे करके। तो मामा मुझे भी ना कभी कभी किसी चीज़ के लिए, कोई शॉपिंग वगैरह के लिए ना आप ना मुझे पे करने दिया करो, कि मैं ना हैप्पी फ़ील होता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया। तो ये जो होता है ना एहसास, ये बच्चों के अंदर खुद ही होता है, पर कईयां दे विच होंदा जे कईयां च नहीं होंदा। कई बच्चे तो अपने पैसे संभाल के रखते हैं संभाल के रखते हैं, बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, हमारे इतने लग गए अब आप हमें इतने वापस करें। तो कई ऐसे भी करते हैं बच्चे, पर एक ये उनकी एक एज होती है ना, फिर सीख जाते हैं एज के नाल नाल हर चीज़। तो अल्लाह पाक जी सब बच्चों को नेक बनाए, काबल बनाए, अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन। तो यहाँ जी हम टाउन पहुँच चुके थे और बस इतने पता नहीं की सलावां होंदियां पईयां सन। तो वसीम कह रहे थे ज़ैनब को कि जो है ना आप अपने ज़्यादा पैसे ना लगाना, तो बेटे मेरे शूज़ आने वाले हैं, तो ऐसे करो आप ना मुझे मेरी पसंद के कोई शूज़ ले दो। तो बस इत्थों असी ज़रा ए देखो ए भी आया अज शॉपिंग करें मेकअप भी, ये देखो ये इतना अच्छा है। तो यहाँ पे जी ये टेस्टर दे रहे थे सना मस्क करके जो शॉप, वहाँ से तो बड़े अच्छे होते हैं इनके भी जो है परफ्यूम्स वगैरह, तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी भी होती है खुशबू। तो बस जी आज हम आए थे ज़ैनब के साथ। ज़ैनब सानू ले के कभी किसी परफ्यूम वाली शॉप, कभी किसी परफ्यूम वाली शॉप, तो कहती पहले मामा का लेंगे परफ्यूम, उसके बाद जो है जी उसने लेना है वसीम का प्रेजेंट। ये देखो आपको ठंडी लग रही? नहीं
तो बस जी फिरते फिराते फिर हम लोग गुजरे क्लाक्स के आगे से और यहाँ पे हम आगे इधर से जैनब को आगे पसंद एक शूज़ वसीम के लिए। मैं तो थे अपनियां भी थी पीसा जुतियाँ चुक चुक के। मैं एक टाइम पे क्लाक से मैंने बड़े शूज़ लिए हुए अपने लिए, कुछ भी ट्रैवल वगैरह करना होता था ना वसीम के और बच्चों के, तो मैं लेती इधर से ही होती थी जूते, और बड़े पायदार होते हैं और बड़ी देर तक चलते हैं। तो यहाँ पे जी वसीम को एक ट्रेनर पसंद आ गए, तो बस यहाँ पे वो साइज़ वगैरह की बात हो रही थी कि स्टोर में तो नहीं था पड़ा हुआ वो साइज़, तो देख रहे थे कि 10 आ जाए या 10.5 आ जाए या 11 आ जाए, मतलब कि वसीम का साइज़ जो ना जूते का वो इन्हीं साइज़ में से है। तो बस जैनब ने भी होंदा पिया सी कि नहीं अज मैं अपने प्यो की जुत्ती इत्थों लैके जानी है। तो ये वाले थे ट्रेनर्स बड़े अच्छे माशाल्लाह, इनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा था और ये कंफर्टेबल भी बहुत थे। वसीम की ना लेग्स में थोड़ा इशू चल रहा है, ये जो डायलिसिस भी होते रहे हैं और साथ जो वास्कुलाइटिस था उसकी वजह से भी तो वो काफ़ी डैमेज हो गया हुआ है, तो वो ना उनको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सहारे के साथ थोड़ा उनको, कई दफ़ा तो खुद ही चल लेते हैं, कई दफ़ा जो है ना थोड़ा सहारा चाहिए होता है उनको। तो वो उसके लिए ना जूते जो डॉक्टर ने कहा था कि वो ना कंफर्टेबल से होने चाहिए, तो जैनब कहती कि चलो पापा ने शूज़ तो चेंज करने ही हैं तो वो ना मैं ले देती हूँ। तो ये ज़्यादा अच्छे हैं। ऑलराइट, ये साइज 10। हाँ ये ज़्यादा नाइस लग रहे हैं मुझे। मुझे इनकी नाइस भी है। ये पिस्ता वाली बड़ी नाइस यहाँ पे नाचा है माचा है माचा, ये मज़े की लग रही है वसीम ये वाली। ये ये वाली I've tried that one before. मोचा मौका अच्छी नहीं, क्योंकि इसमें वो कॉफ़ी भी होती है और वो चॉकलेट भी। तो यहाँ से जी वसीम ने और जैनब ने लेनी थी, जैनब ने कोई अपनी ड्रिंक लेनी थी, वसीम ने भी कोई कॉफ़ी वगैरह लेनी थी। मैनू पुछदे पे सन, मैं कहा ना भाई मैं तो घरों एड्डा वड्डा दुध पत्ती का मग्गा पी के आई हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इन दोनों को यहाँ से जो था वो कुछ ट्राई करना था, मैं कहा तुसी लो और मैं टेस्ट कर लूँगी। बस जैनब के दिमाग में भी ना कोई ड्रिंक एक फंसी हुई थी जो कि आजकल बड़ी फेमस है, पता नहीं केड़ी नाचा के माचा के की सी तो यहाँ पे ना ये है टाउन के अंदर, मैं बता दूँ कॉफ़ी शॉप कौन सी है, ब्लैक शीप। या देखो इन्होंने पानी के कूलर भी रखे जे कि हुण बस है मौसम शुरू हो गया ना गर्मी का, तो ये जे किसी ने प्यास लगे तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से जी इन्होंने ये गिलास रखे हुए हैं, या कूलर जे रखे हैं, तुसी आओ तो पानी पियो तो बस निकल जाओ। तो ये थी जी जैनब की ड्रिंक। ए देखो ए जेड़े कोई पींदे होंगे ना काफ़ियाँ शाफियाँ दियाँ दुकानां ते जाके कॉफ़ी शॉफ़ी, तो ये उनको पता होगा। तो ये वसीम की थी, साथ में पता नहीं केड़ी सी कैरमल वाली के केड़ी, पर बहुत मज़े की थी। मैंने थोड़ी थोड़ी दोनों की टेस्ट की, जैनब वाली का टेस्ट थोड़ा मुझे लगा था, पर बच्चों को पसंद है और बड़े खुश होते हैं जब मुझे किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा ना लगे। मैं कहती हाय हाय ए की इंज लगदा जिवें कोई काल पोल बचपन में बच्चों दी सी ना ਉਹਦਾ टेस्ट है। तो अक्सर ये ऐसे करते हैं, इनको पता होता है कि मामा को ये टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जैनब अनम और लाइबा ये ऐसे ही करती हैं मेरे साथ, ये आएंगी तीनों प्लानिंग करके कि जाकर हम मामा को टेस्ट करवाते हैं। तो जो फिर मैं टेस्ट करांगी तो जेड़ा मेरा मुँह बंद है ना वो फिर देख के बड़ा ही हंस देने कि देखो देखो मामा कैसे मुँह बना रही हैं। इन्होंने पता चल जाता है कि साड़ी माँ को या नहीं पसंद, पर मुझे पता होता है कि ये खुश होंगे, फिर मैं भी एक सिप ले लेती होती हूँ इनको खुश करने के लिए कि यार राज़ी हो जाते। इसमें ज़्यादा यहाँ से देखें जी जैनब आज आई हुई है इस शॉप में, जो अपने बचपन वाले टॉयज़ देख रही है। हमारे पास ये होते थे, सारियाँ शामा चुकती पई है। ये 2 पाउंड का ये क्यों ले रहे हो? हाँ 2 पाउंड वाला क्यों ले रही हो? 2 पाउंड वाला ये बड़े वाला का जैनब ये भी होते थे आपके और लाइबा के पास है ना। नहीं, जिसने कहा नहीं तो कहना आप देखो भी लेते। ये देखो, ओए मैं थे फूक मार दूंगी कैमरे पे। हाँ ये देखो चलो आज से भी इधर आई हुई है। उतर गया लाइबा जैनब को। लाइबा जैनब को तो बहुत टॉयज लेके, इतने लेके देते थे पापा आप लोगों को टॉयज के तौबा। एक कमरे में आप लोगों ने टॉयज इकट्ठे किए, तो मैं कहती थी बस करो अब इनको, एवरी टाइम लेके जाते इतने टॉयज। और वैसे ही सेम अनम अब्दुल्ला के साथ अभी तक यही मैं पापा को मना करती होती हूँ कि इनने खिलौने की करने ने। अरे बबल्स देखा आप लोग कितना, तो बबल्स के साथ ये मुझे भी लेके जाना है तोड़ना नहीं होगा इसका कोई फंक्शन नहीं। ओ ये ऐसे हाँ ऐसे चलो आ जाओ चलिए और क्या लेना है। ये है और फिर
हाँ ये नम के लिए लेनी है। हाँ इसको 6 pound। बस आपने कुछ लेके जाना था नम के लिए आज। कौन सी? रेड के अंदर है और पिंक में है। कौन सी करे, कौन सी यूज करेगी आपके ख्याल में? इसकी हेलो किटी ज़्यादा प्यारी है। हाँ इसकी ज्यादा है। वाली की। देख लो फिर कौन सी लेनी है, लिए क्या लेना है फिर देख लो फिर क्या क्या लेना है आपने। थैंक यू। चलो ये सब निकालोगे तो कितना प्यारे हैं। क्या? हाँ ये तो रंग देखो ये वाला कितना प्यारा है। हाँ आज तो ज़ैनब ने जी अनम के लिए भी कुछ यहाँ से लिया, अब्दुल्ला के लिए भी। तो ये शुरू से ऐसे ही है, ये अपने नाना अबू के साथ भी जाती होती थी ना बाहर, तो इसने सबके लिए कुछ लेके आना। अबू जी ने इसको चुप करके ले जाना और ज़ैनब मैं आपको आइसक्रीम खिला के लाऊं, तो इनू लैके निकल जाते होंगे सन। आप ही भी खा के आनी, ज़ैनब ने भी खवानी थी। फिर ज़ैनब ने कहना नाना अबू अब जो घर में है ना सब उनके लिए भी लेके जाए। तो अबू ने बड़े खुश होना आके अम्मी को बताना कि कहना कि ये इसकी आदत बड़ी अच्छी है कि मैं तो इसको लेके जाता हूँ कि इसी को खिला के लाऊं, पर ये सबके लिए लेके आती है वापसी पे। तो बाकी के भी वो सना के बच्चे भी होते थे वहाँ पे, लाइबा उनके साथ खेलती रहती थी। तो अब्बू ने ना चुप करके ज़ैनब को लेके निकल जाना। ज़ैनब ना मिठे की बड़ी शौकीन थी, तो अब्बू जी ने तो इनके बच्चे उन जी बड़े पसंद रहे ना, जेड़े मिठा आपे भी खान तो अब्बू जी ने भी खान। तो यहाँ पे जी फिर ज़ैनब लेके आई मुझे और वसीम को लंच के लिए। तो बस आज हम बने हुए हैं जी ज़ैनब के मेहमान। नहीं 10 साल 10 साल नहीं, ये मामा ने लिया था वो ये मुझे लगता है मेरा 3 साल पुराना सूट है, 3 साल पुराना। हाँ 3 साल पुराना तो है। तो ज़ैनब जी मेरे सूट इदा कहती पी सी मामा मुझे आपका ये सूट बड़ा पसंद है। तो कितने साल पुराना? मैं क्या पता नहीं कितने साल पुराना, मुझे तो याद ही नहीं। तो इसके गले पे भी इस तरह करके एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये बाजुओं पे भी। तो ये ना मेरा मारिया भी का सूट है, पता नहीं है केड़े ईयर दी सी कलेक्शन में, तो कुछ याद नहीं। तो यहाँ पे जी आ गया हमारा फिर लंच। ये मैंने एक चिकन लेग जो थी अपने लिए की, ज़ैनब ने साथ में ये हलूमी थी, चिकन स्ट्रिप्स थी, फ्राइज़ थे, कोल्स्लो थी और मेरे ख्याल में मैश पोटैटो भी था। हाँ ऐसे ही था। पड़ी तो हुई है स्पेस है ऐसी तो ओथे लगा काफ़ी बड़ी टंकी सी है। तो मुझे जी एक शॉप पे काम था, मैं वहाँ पे गई, मैंने इनको कॉल की तो ये थे जी परफ्यूम शॉप पे। तो यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे परफ्यूम बाय किए जा रहे थे। कौन सा किसका था अभी ये मुझे नहीं था पता। तो टाउन से शॉपिंग करके बच्चों को स्कूल से लेके जी हम आ चुके हैं। ओए वो पानी की बोतलें भी निकालो, पानी की बोतलें। चलो जी आ जाओ ज़ैनब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये देखें माशाल्लाह से जी गार्डन का हो रहा है काम, शाम सफाई में लगे हुए हैं सारे। और आज पकाना कुछ नहीं है क्योंकि कल के कोफ्ते अंडे और चावल पड़े हुए हैं। बच्चे भी स्कूल से आए हैं, अभी तो वो खाएंगे नहीं, अभी कुछ हल्का सा स्नैक वगैरह खा लेते हैं तो फिर इकट्ठे इंशाल्लाह करेंगे डिनर। हम तो लंच कर आए थे बाहर से, तो शाम को अब डिनर वही करेंगे कल वाला। आज हो रहा है जी गार्डन साफ़ क्योंकि मौसम हो गया शानदार। तो यहाँ पे अब करेंगे पार्टी शार्टी। कल भी हो रहा था, अस्सलाम वालेकुम, कल भी हो रहा था। अब्दुल्ला को बड़ा शौक था एक कॉर्नर ना क्लियर करने का। हाँ तो कल उस वो स्टार्ट हो गया। वो साथ इसके जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स, वो मैं भी बाहर बैठा था, कहते हैं अंकल कैन वी कम ओवर। मैं कहा श्योर। तो वो भी आ गए, वो भी हेल्प की, वो साफ करके काफ़ी सारा उन्होंने किया, काफ़ी सामने आ गया। देखो फुटबॉल खेलते रहे उन्हें, ऊपर आया भी आज कल। हाँ ये देखें जी यहाँ पे बच्चों ने अपनी मीनाकारी की हुई है, ये चौक आ गए हुए हैं बस। और यहाँ पे यही कुछ और है। अनम ने कल बड़ा प्यारा बनाया था, पानी गिर गया उसमें। हाँ ऐसी हेलो किटी बनी सी ना, हेलो किटी के ऊपर पानी गिर गया हुआ। तो मौसम अच्छा है और बच्चे कह रहे थे जी बारबेक्यू करेंगे। मैं कहा अंगीठी ले आवांगे तो फिर करांगे ना, पहले वाली तो असी पुराने घर विच ही छड़े आए सन। तो कल जी अबू जी को पिक करने जाएंगे मैं और वसीम इंशाल्लाह न्यूपोर्ट से। तो मैं कहा चलो अबू जी ने भी आना है, ज़रा बाहर बैठेंगे गपशप लगाएंगे। यहाँ पे करेंगे जी क्या, लाइव बनेगा ऑमलेट तो लाइव बनेगी चाय। तो अभी सफाई हो रही है, ठीक है, अभी हम लगे हुए हैं काम शाम करने। तो ये देखें जी यहाँ पे हो गया सारा साफ़। वसीम साहब बैठे हुए हैं बाहर, इधर रेस्ट फरमा रहे हैं। तो बस अब ये टेबल से चीज़ें उठाएंगे और बस जी गार्डन का मिशन हुआ आज कंप्लीट। यह देखो देखते हैं बच्चे जड़े ने मेरे छोटे वाले
ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾफ़ सुथरा रहन देंगे ने। बस जी ऐसे ही है, जहाँ बच्चे हों फिर उधर यही कुछ है। तो अभी आपको दिखाते हैं, वसीम साहब ने टेबल बनाई है बाहर बैठे बैठे, ये देखें। हैम्पर नहीं टूट गया था? हैम्पर टूट गया, उसकी टांगे हमने जो है ना फेंकी नहीं, मार्बल की ये जो स्लैब है तो इसका जी हमने बना लिया टेबल। तो ये उत्ते हले यार जड़ियाँ छावां रखियां चुकांगे, अभी इधर से बस करना है, थोड़ा हम कर रहे हैं रेस्ट। तो ये देखें टाइम हो गया बस उन रेस्ट रेस्ट का टाइम है। तो यहाँ पे जी पड़े हुए हैं मेरे सारे गिफ्ट शिफ्ट जो कि मैंने अभी ओपन नहीं किए, मैंने टाइम ही नहीं मिल रहा। कल अब जाना है हमने अब्बू जी को लेने के लिए, तो बस वहाँ से आके तो फिर देखूँगी। तो बच्चे भी मैंने कही जाते पे सन मामा अब इनको ओपन कर भी लें, उन्होंने बड़ा होंदा पिया कि असीं देखिए की है। मैं कहा थोड़ा सब्र कर लवो, माँ दे होर काम तो मुक लैन। तो यहाँ पे जी फिर मैं आई थी आजडा बच्चों के लिए आइसक्रीम वगैरह लेने हैं। हुण गर्मियाँ इन्नियां कि इत्थे शुरू हो जानियां ने कि यह तुहानूं बिल्कुल इत्थे खाली मिले करेगा किसी किसी दिन, कोई आइसक्रीम नहीं होती। लोग ले जाते हैं जिन्हों ने रखे ना घर च अलग नाल जड़े ने फ्रीज़र ने छोटे मिनी फ्रीज़र, तो वो भर लेते हैं क्योंकि इत्थे भी जड़ी ना पहला नहीं सी गर्मी इन्नी पैंदी हुंदी, हुण ते लोकां ने भी घरां दे विच एसी लवाए ने। और बस जी यूके भी हुण ओह नहीं रहा, कदी सुनिया सी कि इत्थे भी गर्मी पैंदी है, हुण ते इत्थे भी लोकी हाय हाय कर रहे हुंदे ने। तो बस ये 2-3 दिन जो धूप निकली है ना, मैंने सारी वॉशिंग वगैरह लगा के सारी जो थी लॉन्ड्री जितनी भी थी ना सारी ख़त्म की है, बेडिंग वगैरह टॉवल वगैरह, शुक्र है सारा काम ख़त्म हुआ है। ये देखें जी स्टोरेज आया, स्टोरेज बॉक्स हमारा गार्डन में रखने के लिए। ये देखो ये इसको रखेंगे ताकि गार्डन में हम चीज़ें रख सकें। और अब्दुल्ला क्या लेके आया है? फुटबॉल की। अरे वाह, जूते तो बड़े अच्छे लेके आए हो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यार गए हुए थे अपने अब्बा जी के साथ, तो ये देखें ये अब्दुल्ला के शूज़ आए। और ये मैंने मंगवाया है जी एक, ये मैं बताऊंगी ये किस पर्पस के लिए आया है, यार तुसी देख ही लिया लो। तो ये आगे होंगी जी पार्टीज शार्टीज, तो ये उसके लिए आई हैं चीज़ें। जूते क्यों उतारे हैं? आपको बुला रहा था बेटे, मैंने एक पापा ने पूरी किट में आपकी तस्वीर लेनी थी, बेटे मैंने रखा था कि शाम को पापा ने रखा था, मैंने कहा था बच्चों आप ले लो। खा ले, ग्रेवी भी होगी, वो फ्रिज में रखी मैंने। खेल खेल के देखो क्या हशर की, बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। देखो किधर एक जगह पे टिको ना। कहते हैं मेरे ना जूतों के साथ जा रहा है। हाँ नहीं कलर इसको ही सूट करता है इसकी जो वो ना शॉर्ट्स वो भी ले ली थी, पर उसके ऊपर ना वो थी नहीं, ड्रॉ स्ट्रिंग नहीं थी। तो फिर उसने ये पिक कर ली ब्लैक इसकी ड्रॉ स्ट्रिंग। मैं कहा ये भी सही है। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੈਂਸ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਲੇ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ तो उन्होंने आप ही भन्नी थी। तो यहाँ पे जी पी जा रही है शाम की चाय, इधर हम बैठे हुए हैं गार्डन में। देखो आज मेरे सूट के साथ मग की मैचिंग करे, वाह ये तो मैं हुन नोट किया है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त मैचिंग हुई है। अब्दुल्ला देखना बाबा आपका जो है ना, बाप का जो फुटबॉल है साड़ी चाह विच ना वाजे। जिन एक बार पहला मैं पी रही थी ग्रीन टी, अनम घर के अंदर ही खेल रही थी फुटबॉल, छोटी सी थी, अनम ने मारी किक, फुटबॉल आके लगा मग को, तो मैं सिप लै रही सा, मग वज्या जी मेरे उतले एक दंद थे, नहीं नीचे वाले पे, हाँ नीचे वाले जो सामने वाले जो दांत होते हैं ना उसको लगा और मेरा दांत चिप हो गया। फिर डॉक्टर ने बेचारे ने जोड़े है उन जितों चिप होया है। इमरजेंसी उनको फोन किया हाँ उसी टाइम कि ये हो गया इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ले ली थी। हाँ छोटी छोटी सारी थी अनम, एडी कोई सियानी नहीं सी, डर गई बहुत जोर से फुटबॉल को मारी थी कि उसने अंदर ही। और मैं इतना रोई, मैं इतना रोई, मैं क्या हाय ने फतिमा अपने पापा का दांत तोड़ दिया। मैंने इतना दुख होया मेरे दंद टूटन दा। हाँ मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैं क्या है, मैं क्या अभी तो मामा इतनी यंग है, दांत टूटने से क्या नहीं मैंने एडी मैं ना रोई, मैं क्या आए मैं तो अपना मुंह ना खोला, बच्चे के मामा दिखाई मैं क्या नहीं ये अपने मेरा दांत तोड़ दिया ना, बेचारी इतनी परेशान। बाद में फिर मुझे इतना फील हुआ, मैं क्या बेचारी सहम गई, डर गई थी। मैंने फिर पकड़ा, मैंने हक के, मैं कोई नहीं एक्सीडेंट था। मैं फटाफट मेरी डायरेक्ट उसी से बात हो गई थी जिसने की थी ना, वो बड़ा अच्छा। आपको तो ज़्यादा गम लग गया था, हाय मेरी बुढ़ी का दंद टूट गया।